हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ मई। अगर आपने अप्रैल मंथ की सीरीज नहीं देखी है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो ऐड कर दिया है। ठीक है, आप सारी वीडियोस यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। Now question says in April 2024 the RBI has announced -% interest rate on a floating rate saving bond 2034। ठीक है, तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ अप्रैल आरबीआई ने अनाउंस किया था इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2034 के लिए। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं आपके, जो इशू कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे इशू करता है, जो मैच्योर होगा 2034 में। ठीक है, इसका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अनाउंस किया गया है विच इज 8%। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये स्टार्ट हो गया था आपका 30th ऑफ अप्रैल से एंड ये चलेगा आपका इंटरेस्ट रेट टिल दी 29th अक्टूबर। क्लियर है। नाउ फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड की बात करें तो ये वेरिएबल रेट बॉन्ड होता है, जिसके एवरी 6 मंथ में, ठीक है, हर 6 मंथ में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज होता है आपका। ठीक है, इंटरेस्ट आपको सेमी एनुअली यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, मेच्योरिटी रहती है इसकी 7 ईयर्स की एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो यहाँ रखा गया है इस बॉन्ड के लिए ये है आपका 1000 रुपीज और मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। आई होप ये क्लियर होगा। Next question here, the RBI recently in April cancelled the certificate of registration of which among the following NBFC for irregular lending practices। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका NBFC है जिसे इन मंथ ऑफ अप्रैल जिसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है आरबीआई ने, क्योंकि इरेगुलर लेंडिंग प्रैक्टिसेस इनकी चल रही थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, एस मनी इज द राइट आंसर। एस मनी इंडिया लिमिटेड का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है। अब इसके तहत जो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज बार्ड फ्रॉम ट्रांजैक्टिंग द बिजनेस ऑफ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज NBFI, which is defined in a clause section 45I of a RBI Act 1934। क्लियर है। नाउ अब जो एस मनी है, एस मनी की शुरुआत की गई थी आपकी 2016 में। ठीक है, एंड इसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आरबीआई ने दिया था टू वर्क एज अ टू ऑपरेट एज अ एनबीएफसी इन द ईयर 2017। ठीक है, तो ईयर आपको पूछा सकता है कि कब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गो ब्रिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और B Riskpay secured an investment of $million in a seed funding round from PayU। ठीक है, तो इन मंथ ऑफ अप्रैल जो ग्रो ब्रिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने यहाँ पे $5 million की फंडिंग एक्वायर की है, रिसीव की है फ्रॉम दी पेयू। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे जो फंडिंग इन्होंने इनके पास रिसीव हुई है, इससे ये क्या करने वाले हैं, ये अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को एनहांस करेंगे। ठीक है, इनकी टीम को एक्सपैंड करेंगे एंड इट विल इनेबल मोर इंडियन बिजनेस विद अ सीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। ठीक है, अब जो ब्रिस्क पे है, बी रिस्क पे, इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड इट इज अ मुंबई बेस्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब इनकी फाउंडिंग टीम की बात करें तो यहाँ पे इसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो इंदुनाथ चौधरी हैं एंड संजय त्रिपाठी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड नीलेश पाठक जो चीफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं, ये इनकी फाउंडिंग टीम है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इन इट्स monthly economic review April 2024 projected Indian economy to grow faster than -% in financial year 2025। तो यहाँ पे NCAER ने मंथली इकोनॉमिक रिव्यू अपना जो है रिलीज किया था, जिसमें इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मेंशन की गई थी कि ये इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये आपकी ग्रो करेगी फास्टर देन 7% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब इस जो रिव्यू था इकोनॉमिक रिव्यू, इसमें और क्या चीज़ें मेंशन की गई थी, इसमें मेंशन किया गया था परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है, इसके बारे में मेंशन किया गया था। अब परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनमें मंथ ओवर मंथ क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको ये मेजर करने के लिए इंडेक्स आपका लाया गया था एंड ये आपके चेंजेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की मेजर करता है विद इन अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, अब परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात करें तो ये आपका 16 ईयर हाई रहा था इस बार 59.1%, ये रिकॉर्ड किया गया है इन मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, अर्लियर इन मंथ ऑफ फेब्रुवरी इट वाज 56.9। फाइन। नाउ PMI जो सर्विसेज के लिए है, PMI फॉर सर्विसेज, ये भी आपका बड़ा है 61.2 इन मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, देन कंपोजिट PMI ये भी बड़ा है 61.8। अब यहाँ पे इसके साथ साथ मेंशन किया गया था जो UPI रिकॉर्ड्स है ये भी आपके
बहुत हाई रहे हैं, हाईएस्ट एवर वॉल्यूम ये देखने को मिला है सिंस 2016। ठीक है, कितना रहा है? 13.4 बिलियन ट्रांजेक्शन ये रहा है इन मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रोथ देखी गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस की, कितना परसेंट ये देखा गया है? 55.3%। क्लियर है? नाउ जीएसटी करेक्शन, ये भी आपका हमें जो है इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है ₹1.8 लाख करोड़ इन मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, नाउ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो ये भी आपका यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है आपका, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये डिक्रीज हुआ है, कितना हुआ है? 4.9% इन मंथ ऑफ मार्च। अर्लियर इट वाज 5.1% इन मंथ ऑफ फरवरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मई द TUECO जो जॉइंट वेंचर है आपका THDCIL का एंड UJVNL एनर्जी कंपनी लिमिटेड का। ठीक है, अब जो THDCIL है इसे हम जो है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते थे। ठीक है, पहले इसका THDCIL का नाम क्या था? टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वेरस UJVNL है आपका है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो जो TUECO है ये इन दोनों का जॉइंट वेंचर है जिन्होंने MOU साइन किया है। इनमें से कौन से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ? ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड के साथ स्टैब्लिश करने के लिए अ वेस्ट टू ग्रीन एनर्जी प्लांट वर्थ ₹140 करोड़। ठीक है, तो कितना लागत है इसका? 140 करोड़ का ये प्लांट आपका बनने वाला है। ठीक है, अब कौन सी इनमें से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसके साथ यहाँ पे MOU साइन हुआ है? तो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है आपकी हरिद्वार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो ये इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के तहत जो 400 टन्स पर डे का म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है इसे कन्वर्ट किया जाएगा ग्रीन चारकोल में, 140 टन्स ग्रीन चारकोल में। ठीक है, साथ में ही अगर हम यहाँ पे नगर निगम हरिद्वार की बात करें तो इसे लगभग 10 एकड़ का लैंड जो है वो एलोकेट किया गया है एट दी सराई फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्लांट। ठीक है, अब जो ये MOU है ये साइन किसने किया था? जो वरुण चौधरी हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ हरिद्वार एंड संदीप कुमार जो CEO है आपके TUECO लिमिटेड के। ठीक है, इन दोनों ने ये MOU यहाँ पे साइन किया है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पर्सनालिटी फ्रॉम एशिया हु वॉन द 35th गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024। ठीक है, तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको 35th एडिशन यहाँ पे जो है जिन्होंने जीता है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज का? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, आलोक शुक्ला। ठीक है, इनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया है फ्रॉम द एशिया। अब जो ये अवार्ड है यहाँ पे एक ट्रॉफी दी जाती है ब्रॉन्ज स्कल्पचर की एंड यहाँ पे प्राइज मनी कितना रहता है? ये रहता है आपका 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख US$। ठीक है, नाउ जो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज है इसे हम ग्रीन नोबल भी बोलते हैं, ग्रीन नोबल प्राइज भी बोलते हैं, और इस बार इसका 35th एडिशन था। क्लियर है? नाउ आलोक शुक्ला जी के बारे में बात करें तो ही इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ अ हस्तियों अरण्य बचाओ संघर्ष समिति एंड कन्वेनर ऑफ द छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, won the 2024 Goldman Prize from Asia and for his efforts to save the forest and Hasidio Aranya in छत्तीसगढ़। ठीक है, इनको जो अवार्ड है ये प्रेजेंट किया गया था एट दी वॉर मेमोरियल ओपेरा इन सैन फ्रांसिस्को USA एंड द सेरेमनी वाज होस्टेड बाय द रियो मैप एंड फाउंडर ऑफ हु इज अ फाउंडर ऑफ आउटडोर एफ्रो। ठीक है, अब इस अवार्ड की बात करें तो ये जो अवार्ड है इट रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल्स फॉर सस्टेन एंड सिग्निफिकेंट एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट एंड एनहांस द नेचुरल एनवायरनमेंट एट पर्सनल रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट इज जो ये प्राइज है ये आपका बेसिकली दिया जाता है वर्ल्ड के 6 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंटल रीजन से। कौन कौन से रीजन है? जैसे आपका अफ्रीका हो गया, एशिया, यूरोप, आइलैंड एंड आइलैंड नेशंस, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, ना इसके अलावा जो आपका अवार्ड है इसकी शुरुआत कब की गई थी? It was founded in the year 1989 by the Richard and Rhoda Goldman, and the first Goldman Environmental Prize ceremony was held in April 1990. ठीक है, अब बाकी के अवार्ड्स देखते हैं हम जो 2024 में अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, पहला आपका रीजन है एशिया जहाँ पे आलोक शुक्ला जी को दिया गया है अवार्ड, ये अभी हमने पढ़ा। कौन सी कैटेगरी में दिया गया है? फॉरेस्ट कैटेगरी में। अफ्रीका रीजन में नॉनहेले एम बूतमा जो है एंड सेंगुवू जुकुलू जो है फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इनको ओशियंस एंड कोस्ट कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। देन यूरोप में से आपका टेरेसा विंसेंट जो है फ्रॉम स्पेन, इनको ओशन एंड कोस्ट कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। देन आइलैंड नेशन में मुराबा मोरकोनी
जॉनसन जो है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इनको क्लाइमेट एंड एनर्जी कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। देन नॉर्थ अमेरिका से भी आपके जो एंड्रे विदेरे हैं फ्रॉम यूएसए, इनको क्लाइमेट एंड एनर्जी कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। देन फूड एंड एग्रीकल्चर कैटेगरी में साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका के मेर्सल गुम्स जो हैं आपके, उनको इस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट हैं जॉन डी गोल्डमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके हैं मिशेल सूटन। देन हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका कैलिफोर्निया, यूएसए में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड फॉर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड दिया गया है किस फॉर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीकन रीजन? तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है गीना जस्टिस, जो इंडियन ओरिजिन के टीचर हैं। ठीक है, गीना जस्टिस इंडियन ओरिजिन टीचर in a UAE and she belongs from the Thiruvananthapuram, Kerala, and she is a teacher at our own English high school Sharjah in UAE, and इन्होंने यहाँ पे she has been working in UAE since 2005 2005 से इन्होंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया था। यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हो। ठीक है, ये इनकी इमेज है। नाउ इसके अलावा साउथ एशिया रीजन की बात करें तो यहाँ पे मीना मिश्रा ने जो है विनर रही हैं, इन्होंने यहाँ पे इस अवार्ड को जीता है इस रीजन से। एंड शी वर्क्स एज अ टीचर एट दी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंटरनेशनल स्कूल इन मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे टोटल 9 आपके जो पर्सन थे उनको ये अवार्ड दिया गया है, 9 रीजनल विनर्स के लिए। ठीक है, जिनमें से ये आपके जो है 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। ठीक है, 7 यहाँ पे आपके मैंने जो है ऐड कर दी है रेसिपिएंट इस अवार्ड के। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। तो NISE के आपके डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? डायरेक्टर जनरल, इनका नाम है मोहम्मद रिहान। ठीक है, क्या नाम है इनका? मोहम्मद रिहान। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। ठीक है, अब मोहम्मद रिहान जो है इनका आपका जो टेन्योर है वो 3 साल का रहेगा। ठीक है, बाद में से अप टू 2 इयर्स एक्सटेंड भी किया जा सकता है। साथ में ही इज ऑल्सो अ फाउंडर, डायरेक्टर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ अ सेंटर फॉर ग्रिड इंटीग्रेटेड ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी एट AMU। फाइन। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो इनसे पहले यहाँ पे डायरेक्टर जनरल थे अरुण कुमार त्रिपाठी, ये अब इनका अपॉइंटमेंट किया गया था एज अ वाइस चांसलर ऑफ उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, दैट इज UAU, देहरादून उत्तराखंड में जो लोकेटेड है, इन 2023। ठीक है, एंड ही इज ऑल्सो अ साइंटिस्ट एट अ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। फाइन। नाउ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है, एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 2013 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ हितेश कुमार सेठिया एज MD एंड CEO ऑफ विच फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके MD एंड CEO हितेश कुमार सेठी अपॉइंट किए गए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर C। नाउ जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है, इन्होंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट तो किया है, बट इनका जो आपका टेन्योर है ये आपका कब से इफेक्ट में आ रहा है? इट इज़ फ्रॉम दी 15 नवंबर 2023, और 3 साल के लिए इनका जो है अपॉइंटमेंट किया गया है। क्लियर है? नाउ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो इसके इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? इनका नाम है कुंदापुर वमन कमात, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 2023, 25 जुलाई 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, next question is, as per ISRO's Indian Space Situational Asset Report, that is ISSAR for 2023, ISRO carried out dash collision avoidance maneuvers to save its satellite from harm by the space debris। ठीक है, तो इनमें से कितने यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि इसरो ने कैरिड आउट किए हैं कितने कॉलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर अपनी सैटेलाइट्स को सेव करने के लिए? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 23। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर D। नाउ इस रिपोर्ट को कंपाइल किसने किया है? इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट, दैट इज IS4OM ने इसे जो है कंपाइल किया है। अब इसमें जो की हाईलाइट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं वो क्या थे कि 2023 में 3143 ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये लॉन्च किए गए थे फ्रॉम 212 जगहों से। ठीक है, यही यहाँ पे अगर हम बात करें 2022 की तो ये 179 जगहों से 2533 ऑब्जेक्ट्स लॉन्च किए गए थे।
फाइन। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था सिंस द बिगनिंग ऑफ इंडियन स्पेस एरा टोटल 127 इंडियन सैटेलाइट जो है ये लॉन्च की गई हैं टिल 31 दिसंबर 2023। ठीक है। नाउ इसके अलावा इनमें से जो भी यहाँ पे सैटेलाइट्स लॉन्च हुई हैं इनमें से आपका कितने गवर्नमेंट की गई हुई हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इन सैटेलाइट्स को ओन करती है, तो 22 LEO की है एंड 29 आपकी GEO की है। फाइन। अब 2023 में कौन कौन से सक्सेसफुल मिशन आपके रहे थे? पहला आपका है SSLV D2/EOS-07, ठीक है। नेक्स्ट है LV-M3 M3 OneWeb India 2, देन PSLV C55 TEL EOS-2, GSLV F12 NVS-01, LV-M3 M4 Chandrayaan 3, PSLV C56 DSSAR, PSLV C57 और आदित्य L1 मिशन। ठीक है, तो ये सारे आपके लॉन्च किए गए थे 2023 में, जो 2023 के बेसिकली सक्सेसफुल मिशन रहे थे। क्लियर है? Now next question है, recently Indian Navy has launched 6th ammunition cum torpedo cum missile barge LSAM-20 या यार्ड 130 in Thane महाराष्ट्र। The LSAM-20 is built by which company? तो कौन सी कंपनी ने इसे बनाया है? It is built by the सूर्यदत्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ अब यहाँ पे जो मॉडल टेस्टिंग थी वो किसने की है? ये की थी आपकी नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी ने, विच इज लोकेटेड इन दी विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। फाइन। अब इसके अलावा बाकी आपकी जो LSAM है, ठीक है, या आप बोल सकते हो एम्यूनेशन कम टॉर्पिडो कम मिसाइल जो है ये कौन कौन सी हैं, मिसाइल्स बार्ज कौन कौन सी हैं? इट इज LSAM-15 या जिसे यार्ड 125 भी बोलते हैं, LSAM-16 यार्ड 126, ऐसे ही LSAM-17 यार्ड 127, LSAM-18 यार्ड 128 एंड LSAM-19 यार्ड 129। ठीक है, अभी कौन सी लॉन्च हुई है? यार्ड 130 LSAM-20। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन डैश टू रेज अवेयरनेस अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं 30 अप्रैल को। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसे जो है लॉन्च किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन एज अ रिकमेंडेशन बाय द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ PM मोदी जी ने जो है स्कीम, यहाँ पे स्कीम को लॉन्च किया था 23 सितंबर 2018 में। अब इसके अंडर भी आपके दो इंटर रिलेटेड कंपोनेंट आ जाते हैं, जैसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, दूसरा आ जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में देखें तो जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है ये इसका एम क्या है? डिलीवर करना कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर क्लोजर टू द पीपल्स हाउस। ठीक है, दूसरा आपका कंपोनेंट क्या है? इट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था, और ये जो है पर ईयर, ठीक है, ये आपका पर फैमिली जो है सम इंश्योर्ड 5 लाख तक का प्रोवाइड करता है फॉर सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर। क्लियर है? इसके अलावा ये आपको कैशलेस एंड पेपरलेस एक्सेस प्रोवाइड करता है सर्विसेज के लिए, ठीक है, टू द सर्विसेज फॉर बेनिफिशरीज एट अ पॉइंट ऑफ सर्विस इन एनी इनपैनल्ड हॉस्पिटल अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो कोई भी जो इनपैनल्ड हॉस्पिटल होगा वहाँ पे इनको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। फाइन। अब यहाँ पे ये भी नोट करना है, ये जो स्कीम है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस और अश्योरेंस स्कीम है विच इज फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइन। Now next question है, the United Nations first international conference on digital public infrastructure was held under which country's leadership in New York, USA? तो यूनाइटेड नेशन की आपकी पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी हुई है किस पे? DPI पे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? ये न्यूयॉर्क में हुई थी, और यहाँ पे लीडरशिप, ठीक है, कौन सी कंट्री की लीडरशिप के अंडर ये हुई थी? तो इंडिया की लीडरशिप के अंडर ये आपकी हेल्ड हुई थी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, नाउ जो कॉन्फ्रेंस है इस कॉन्फ्रेंस में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क एज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड, एंड इंडिया शेयर्ड इट्स सिटीजन स्टैक इनिशिएटिव एनकरेजिंग अदर नेशंस टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप देयर ओन DPI। ठीक है, अब इन दोनों चीज के बारे में बात करेंगे, इंडिया स्टैक, इंडिया सिटीजन स्टैक के बारे में। ठीक है, इट इज नेम्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स एंड फ्रेमवर्क, एंड DPI क्या है? इट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपका आ जाता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट, जैसे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API आपका आ गया है। ठीक है, दैट इनेबल्स द डिलीवरी ऑफ वेरियस डिजिटल सर्विसेज
to Indian citizen by utilizing the Aadhaar, e-sign, DigiLocker and UPI. ठीक है. Now अदर आपके पॉइंट्स क्या है? यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस है इसे होस्ट किया गया था बाय द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इन कोलैबोरेशन विद आई स्पिरिट इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल. क्लियर है. जो कॉन्फ्रेंस है इसका मेन फोकस था यूटिलाइजिंग द टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इंक्लूसिविटी. ठीक है. साथ में ही यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें शोकेस किए गए थे एग्जाम्पल जस्ट फ्रॉम द Philippines and Ethiopia's demonstrating varied paths to similar national outcomes of delivery services of citizen using digitization. ठीक है. Now next question आपका है recently which among the following port has been approved as India's first transshipment port by the shipping ministry. तो इनमें से कौन सा पोर्ट है जो इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है अप्रूव किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज. ठीक है. तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज विजहिंजम पोर्ट. ठीक है. जो आपका त्रिवेंद्रपुरम केरला में लोकेटेड है. फाइन. अब जो ये इंटरनेशनल पोर्ट है इट इज ऑफ अदानी ग्रुप्स. ठीक है. लोकेटेड है आपका केरला में एंड ये फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना है जिसका अप्रूवल किसने दिया है? शिपिंग मिनिस्ट्री ने दिया है. इसके अलावा ये कंट्री का पहला फुल फ्लैश डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है. ठीक है. ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या हुआ? बेसिकली जो ट्रांसफर करता है कार्गो या कंटेनर को एक वेसल से दूसरे वेसल में व्हाइल इट ट्रांसिट्स टू इट्स फाइनल पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज. क्लियर है. अब इनिशियल फेज में इनका टारगेट क्या रखा गया है? इन्होंने टारगेट रखा है कि कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए इसकी ऑफ 1 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट विद सब्सिक्वेंट फेजेस एमिंग एट to add 6.2 million TEUs. ठीक है. which is 20 foot equivalent unit. Fine. Now this international airport owned by the government of Kerala and it is operated by the Adani Ports and Special Economic Zone Limited. Fine. अब जो APSEZ है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड इसने यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट किया था आपका 2015. क्लियर है. ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे. Next question है as per the data released by the RBI, the credit card spending increased by % year-on-year basis to rupees 18.26 trillion in financial year 2024. तो रिसेंटली आरबीआई ने एक डेटा रिलीज किया था जिसमें उन्होंने बताया कि जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 27% जो है इंक्रीज हुई है. ठीक है. तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एंड ये कितना हो गया है? 18.26 ट्रिलियन हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में. क्लियर है. अब यही चीज़ फाइनेंशियल ईयर 2023 की अगर बात करें तो ये आपकी नियरली थी 14 ट्रिलियन के आसपास. ठीक है. Whereas in March 2024 क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग आपकी इंक्रीज हुई थी 10.07% से एंड इट वॉज रुपीज 1.64 ट्रिलियन. और इस डेटा में यहाँ पे जो डेटा रिलीज किया था आरबीआई ने एज पर दैट डेटा जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है इसमें टॉप फोर क्रेडिट कार्ड इशूअर कौन कौन थे? HDFC बैंक, SBI कार्ड, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट इज विच प्राइवेट बैंक हैज पार्टनरशिप विद ANQ Finance to launch Pi and Fi co-branded credit cards. तो ये दो जो co-branded credit cards हैं ये कौन से बैंक की पार्टनरशिप के साथ जो है लॉन्च किए गए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा येस बैंक. ठीक है. येस बैंक और ANQ Finance की पार्टनरशिप हुई है इन co-branded credit कार्ड को लॉन्च करने के लिए. क्लियर है. अब जो पहला कार्ड है आपका येस बैंक ANQ Pi क्रेडिट कार्ड इसमें ये आपका डिजिटली ओनली कार्ड है. ठीक है. फॉर सीमलेस क्रेडिट ऑन दी UPI और डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन. वेयरस जो दूसरा कार्ड है आपका ये फिजिकल कार्ड है और ये डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल परचेजेस पे काम आएगा आपके. ठीक है. नाउ येस बैंक की बात करें तो MD and CEO है प्रशांत कुमार. हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है. स्टैब्लिश किया गया था इसे 2004 में एंड इट्स टैगलाइन इज लाइफ को बनाओ रिच. ठीक है. Now next question is name the neo banking platform that has recently in May secured a non-banking financial company that is NBFC license from the RBI. तो इनमें से कौन सी आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बेसिकली यहाँ पे NBFC का लाइसेंस दिया है RBI ने. ठीक है. आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज FI. FI क्या है? ये नियो बैंक है. ठीक है. नियो बैंक प्लेटफॉर्म है ऑफ EPFI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड विच इज लोकेटेड इन दी बैंगलोर कर्नाटका. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी और कंपनीज रिसेंटली इन अप्रैल रिसीव द लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो इनमें से कौन सी कंपनी या कंपनीज हैं जिन्हें पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है आरबीआई से? तो आंसर आपका हो जाएगा, एक तो वर्ल्ड लाइन है, ठीक है, दूसरी है ग्रोपे, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट इंडिया जो है ये बेसिकली इसको और ग्रोपे को जो आपका आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दिया है, ये दिया गया है अंडर द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत, ठीक है। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट इंडिया के सीईओ है रमेश नरसिम्हन, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ग्रोपे की बात करें तो इसके सीईओ है आपके ललित केशरी, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। फाइन। नेक्स्ट इज recently in May, the NPCI International Payment Limited signed a pact with the central bank of which country to develop UPI-like payment system? तो इनमें से कौन सा सेंट्रल बैंक है, कौन सी कंट्री का सेंट्रल बैंक है जिसके साथ यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुआ है NPCI का, ठीक है, किसके लिए? डेवलप करने के लिए यूपीआई लाइक पेमेंट सिस्टम। तो आंसर हियर इज इट इज बैंक ऑफ नाम्बिया, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ एनआईपीएल की बात करें तो इसके सीईओ है करेंटली रितेश शुक्ला, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2020। फाइन। नाउ बैंक ऑफ नाम्बिया की बात करें तो इसके गवर्नर है आपके जॉनस ग्वाबेक्स, इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है विंडहॉक नाम्बिया में, ठीक है। Now next question है name the company that has signed an MOU with Norway's Ocean Sun to implement floating solar energy technology in India। तो आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज जो NHPC लिमिटेड है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस कंपनी ने यहाँ पे MOU साइन किया है नॉर्वे की ओशन सन के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी इंडिया में। अब NHPC लिमिटेड की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका जो है लोकेटेड है फरीदाबाद हरियाणा में और इसका करंट डायरेक्टर है राजेंद्र प्रसाद गोयल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु हैज रिसेंटली इन मे वॉन द 9th एडिशन ऑफ ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024 फॉर द बुक ब्यूटीफुल। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इनका नाम है भावी मेहता, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख सकते हो। इन्हें ये अवार्ड दिया गया है फॉर क्रिएटिंग अ बुक जैकेट ऑफ प्रदीप सेबेस्टियन द बुक ब्यूटीफुल के लिए, ठीक है। अब जो ये बुक है इसे पब्लिश किसने किया है? इसे पब्लिश किया है हैकेटे इंडिया ने एंड जो 2023 का जो अवार्ड था आपका, ठीक है, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज, ये दिया गया था, किसे दिया गया था? ये परामिता, ठीक है, इनका नाम है परामिता ब्रह्मचारी फॉर क्रिएटिंग द बुक जैकेट ऑफ अ मनिंद्र गुप्ताज पेबल मंकी, ठीक है। नेक्स्ट है द जेरेमिया मैनले रिसेंटली इन मे अपॉइंटेड एज अ न्यू पीएम ऑफ विच कंट्री। तो इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है सोलोमन आइलैंड का, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है मैनेशो सोगावरेको, ठीक है। नाउ सोलोमन आइलैंड की बात करें तो हेड ऑफ स्टेट कौन है इस कंट्री के? इनका नाम है किंग चार्ल्स थर्ड, कैपिटल इसकी है होनीरा, करेंसी है सोलोमन आइलैंड्स डॉलर। फाइन। यहाँ पे आप इनके पीएम की इमेज देख सकते हो। Now next is name the organization that has recently in May developed a long-range supersonic missile assisted release of torpedo, that is SMART system, that was launched from the Dr. APJ Abdul Kalam Island off the coast of Odisha, ठीक है। तो यहाँ इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसे डेवलप किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डेवलप्ड बाय द DRDO, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब स्मार्ट सिस्टम की बात करें तो ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है। इट इज डिजाइन टू एनहांस द इंडियन नेवीज एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। तो ये याद रखना है, इंडियन नेवी के लिए इसको बनाया गया है और यहाँ पे इसे लॉन्च किया है कोस्ट एंड वॉरशिप दोनों के लिए ही, ठीक है। नाउ जो सिस्टम है इट इंक्लूड्स द लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल करियर जिसकी रेंज आपकी है 643 किलोमीटर्स की एंड लाइट वेट टॉर्पीडो की रेंज कितनी है? इट इज 20 किलोमीटर्स एंड अ 50 kg हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड ये कैरी कर सकता है, ठीक है। नाउ इसके अलावा इट फीचर्स अ कैनिस्टर बेस्ड डिजाइन विद अ एडवांस सब सिस्टम लाइक 2-stage सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्यूरेटर सिस्टम एंड प्रिसीजन inertial navigation system, ठीक है। It uses a parachute based release system for a payload delivery। तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है।
Now next question है, name the chess player who has been best owed with the International Chess Federation 84th Grandmaster title. तो इनमें से कौन सी आपकी पर्सनालिटी हैं जिन्हें 84th Grandmaster टाइटल दिया गया है? ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, इनसे पहले ये जो है ये थर्ड विमेन बनी है जिनको ग्रैंड मास्टर टाइटल दिया गया है। इनसे पहले कोरन हम्पी 2002 में इनको जो है ये टाइटल दिया गया था। देन द्रोणावली हार्दिका जो है इन्हें 2011 में ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला था एंड 2024 में वैशाली रमेश बाबू को मिला है। ठीक है, ये क्लियर है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। नाउ इनके जो ब्रदर है रमेश बाबू प्रगनंदा, ये एंड इनके ब्रदर, ये वर्ल्ड की फर्स्ट जीएम ब्रदर सिस्टर डुओ इनका बना है। ठीक है, नाउ वैशाली रमेश बाबू जो है ये 42nd विमेन बनी है टू होल्ड द ग्रैंड मास्टर टाइटल। साथ में ही इन्हें जो है 2023 का अर्जुन अवार्ड दिया गया था, अर्जुन अवार्ड फॉर 2023 इनको दिया गया था। क्लियर है। नाउ FIDE की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है आर्काडी डोवोरकोविच, इसके डेप्यूटी प्रेसिडेंट है विश्वनाथ आनंद। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका लुसेन स्विट्जरलैंड में एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1924। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज लॉन्च अ न्यू बुक टाइटल जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर। तो जो ये बुक है ये लॉन्च की थी आपके फॉर्मर RBI गवर्नर ने जिनका नाम है दुवुरी सुब्बराव। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ अब जो बुक है इसे पब्लिश किसने किया है? इस बुक को पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। यहाँ पे आप बुक देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हो फॉर्मर RBI गवर्नर की जिनके बारे में ये बुक लिखी है। ठीक है, नाउ अब जो DV सुब्बाराव है इनका जो टेन्योर था आपका एज अ गवर्नर ऑफ RBI, ये कब तक था? ये 5 साल का था, 2008 से 2013 तक। ठीक है, साथ में ही 2005 से 2007 के बीच में ये सेक्रेटरी रहे हैं टू द प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। क्लियर है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब अंडर द थीम ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल ऑन डैश। तो जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है ये हमने ऑब्जर्व किया था 24 से 30 अप्रैल तक। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज़ द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में हम इसे ऑब्जर्व करते हैं और इसकी थीम आपको याद रखनी है ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ये पूछी जा सकती है एग्जाम में। ठीक है, नाउ अब इस ओकेजन पे वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो हमने ऑब्जर्व किया था इसमें 50th एनिवर्सरी हमने जो है कॉमरेट की थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एसेंशियल प्रोग्राम ऑफ ऑन इम्यूनाइजेशन पे, दैट इज API। ठीक है, इस प्रोग्राम की 50th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई थी जिसका मेन एम क्या था? टू वैक्सीनेट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग स्मॉल पॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट है एज पर द एशियन डेवलपमेंट बैंक एजिंग वेल इन एशिया एशियन डेवलपमेंट policy report, which among the following country has the lowest health insurance coverage among older people standing at only 21%? तो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में जो है सबसे कम, सबसे लोएस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देखा गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ इंडिया। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ जो साउथ कोरिया एंड थाईलैंड है इन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, तो ये ध्यान में रखना है। इसके साथ और क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई थी इस रिपोर्ट में? द एजिंग पॉपुलेशन इन एशिया एंड पैसिफिक, ये आपकी लगभग डबल हो जाएगी। ठीक है, नियरली डबल हो जाएगी 2050 तक टू 1.2 बिलियन और 25.2% ऑफ द रीजनल पॉपुलेशन फ्रॉम 13.5% इन 2022। इसके अलावा यहाँ पे क्या बताया गया है? जो न्यू फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है इट शोज द शेयर ऑफ फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड नियर ओल्ड पीपल आर हाई। ये 86% देखा गया है जापान में एंड 73% देखा गया है इंडिया में, वेयरएज ये आपका लोअर था चाइना साउथ कोरिया में। ठीक है, चाइना में कितना था? 64% एंड साउथ कोरिया में 58% देखा गया है, वेयरएज इन इंडिया चाइना एंड साउथ कोरिया 80 to 90% ऑफ रिटायरमेंट फाइनेंसेस कम फ्रॉम द प्राइवेट इनकम्स एंड असेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है The report notes that from 2022 to 2050 जो life expectancy है at age 60 it is forecasted to increase by 3.7 years for women and 4.1 year ये आपके increase होगी मेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है older women in India is expected to see highest life expectancy increase 6.4 years which is followed by Kazakhstan, Georgia, Hong Kong, China at a 4.6 years। ठीक है, अगर हम ओल्डर मैन की बात करें तो अर्मेनिया जो है इसने टॉप किया है। अर्मेनिया विल टॉप एट दी 6.1 years फॉलोड बाय दी इंडिया एंड जॉर्जिया। ठीक है, इंडिया में 5.7% है और जॉर्जिया में 5.2 years है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है
जो एवरेज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है फॉर द पीपल एज 65 एंड ओवर वॉज 32.0% फॉर मेन एंड 15.2% फॉर वुमेन। क्लियर है? Now next question है, the Organization for Economic Cooperation and Development, that is OECD, has raised India's GDP growth to -% for financial year 2025। ठीक है, तो कितना परसेंट यहाँ पे इन्होंने जो है इंक्रीज किया है, तो 40 बेसिस पॉइंट जो है इन्होंने इंक्रीज किया है। ठीक है, अर्लियर इट वाज 6.2%, अब ये 40 बेसिस पॉइंट इंक्रीज होकर 6.6% हो गया है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ ग्लोबल जीडीपी इन्होंने कितना प्रोजेक्ट किया है, 3.1% फॉर 2024 एंड 3.2% फॉर 2025। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लें तो सेक्रेटरी जनरल कौन है, OECD के, इनका नाम है मैथियास कॉर्मन और हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका पेरिस, फ्रांस में। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट मिशन टू ब्रिंग सैंपल्स फ्रॉम मून। ठीक है, तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो मून के जो सैंपल है वो अर्थ पे लाएगी। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द चाइना। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ चाइना की जो स्पेस एजेंसी है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया था चैंग E6 को थ्रू द लॉन्ग मार्च 5-8 करियर रॉकेट। ठीक है, अब जो मिशन है जो इन्होंने मून के सैंपल्स लाने की यहाँ पे बात की है। ठीक है, इस मिशन का टोटल ड्यूरेशन क्या रहेगा ये पूछा जा सकता है, तो 53 डेज का ये ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, 4 मेन कंपोनेंट्स इसमें है, एन ऑर्बिटर, लैंडर, असेंडर एंड रिटर्नर। फाइन। अब यहाँ पे 4 पेलोड जो हैं वो ये कैरी कर रहा है। ठीक है, that were developed in cooperation with other countries such as scientific instrument from France, Italy, European Space Agency are aboard the lander। ठीक है, it also carries miniature satellite जो पाकिस्तान की है, इसका नाम है iCube कमार क्यूबसेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ -% शेयर होल्डिंग बाय साइनो स्पेशल स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन साइनो स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा कितना परसेंट का एक्विजिशन किया गया है, 15.43% का। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ साइनो जो है ये आपकी जापान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है ऑफ अ स्टील प्रोडक्ट्स, जो पार्ट है आपका निप्पॉन स्टील कॉर्पोरेशन ग्रुप का। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।